महाराष्ट्र के सीनियर हाउसिंग रेवोल्यूशन से लेकर धारावी रीडेवलपमेंट, एक लैंडमार्क ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट और पीएम मोदी के रेरा पर जबरदस्त स्टैंड तक, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 नए बड़े अपडेट्स पे। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. सीनियर सिटीजन्स के लिए महाराष्ट्र में घर खरीदना अब और आसान हो गया है। हाउसिंग पॉलिसी 2025 के अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बड़ी रिलैक्सेशन दी है, जिसमें अब सीनियर लिविंग हाउसिंग खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 1000 रुपए की लगेगी। पहले ये 5 to 7% होती थी, यानी 1 करोड़ के फ्लैट पे 5 to 7 लाख लगते थे। उसकी जगह अब सिर्फ 1000 रुपए ही लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भी कम होगा। डेवलपर्स को हायर FSI, GST, डेवलपमेंट चार्जेस में छूट और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स भी मिलेंगे। इन सब के साथ पुरानी ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेजेस जो गवर्नमेंट लैंड पे है, उनका भी रीडेवलपमेंट होगा और वो सीनियर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ही इंक्लूड होंगे। 2021 सेंसस के हिसाब से महाराष्ट्र की एल्डरली पॉपुलेशन 10% थी और 2036 तक ये 17% तक पहुंच सकती है। और न्यूक्लियर फैमिलीज के राइज के साथ सीनियर फ्रेंडली इंडिपेंडेंट लिविंग की डिमांड बढ़ गई है। रुस्तम जी और दोस्ती रियलिटी जैसे टॉप डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में मेडिकल एक्सेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नर्स स्टेशंस, जिम्स, डाइनिंग स्पेसेस ऑल मैंडेटरी होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल सॉल्यूशन है फॉर द एजिंग पॉपुलेशन। एक डेवलपर ने बायर से कहा सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया अब ऐसा नहीं चलेगा। 2013 में एक NRI बायर ने पनवेल में 84 लाख का फ्लैट बुक किया, जिसकी बुकिंग अमाउंट 1 लाख से शुरू हुई और उसने धीरे धीरे 26 लाख तक इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सेल एग्रीमेंट कभी साइन ही नहीं हुआ था। डेवलपर ने बस एक बुकिंग फॉर्म दिया था जिसमें लिखा था कि पोजीशन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो कभी क्लियर नहीं किया। फिर 5 साल तक बायर को पोजीशन ही नहीं मिला। फ्रस्ट्रेट होकर 2019 में बायर ने रिफंड मांगा रेरा के सेक्शन 18 के अंडर। महारेरा ने बोला एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ तो सेक्शन 18 अप्लाई ही नहीं होता, रिफंड डिनाई कर दिया। लेकिन बायर ने ट्रिब्यूनल में अपील की, तब महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल ने बोला फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो, लेकिन अगर बुकिंग फॉर्म में दोनों पार्टीज का इंटेंट क्लियर है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। डेवलपर को ऑर्डर दिया गया कि 1 महीने के अंदर 26 लाख रिफंड करो, वो भी इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट SBI के हाईएस्ट MCLR अकॉर्डिंग प्लस 2% देना पड़ेगा। डेवलपर किसी भी कैंसिलेशन पे ऐसे ही पैसे फॉरफिट भी नहीं कर सकता। 28 मई को एक हाई लेवल मीटिंग में महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस जी ने धारावी रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान ऑफिशियली अप्रूव किया। उन्होंने कहा धारावी का विकास एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और हर एक असली रहने वाले को घर मिलना चाहिए। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विजन है 600+ एकर्स में से 300 एकर्स का कंप्लीट मेकओवर, और इस मेगा ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं कुछ बड़े नाम जैसे आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर रानी ग्रुप के साथ। प्लान के मुताबिक 350 स्क्वायर फीट के पक्के फ्लैट्स मिलेंगे हर एलिजिबल रेसिडेंट को, जो कि दूसरे रीडेवलपमेंट से ज्यादा है। जो लोग इनएलिजिबल है उनके लिए भी रेंटल हाउसिंग का ऑप्शन दिया जाएगा हायर परचेज मॉडल के थ्रू। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हाउसिंग नहीं बल्कि धारावी की इकोनॉमी को भी अपग्रेड करेगा, जहाँ का कमर्शियल टर्नओवर काफी बड़ा है, और इस प्लान को कहा जा रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्बन रिजुविनेशन प्रोजेक्ट। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाउसिंग सेक्टर में ट्रस्ट रिस्टोर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद रेरा इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। 28 मई को प्रगति मीटिंग के दौरान पीएम मोदी जी ने स्टेट्स को कहा कि हर एलिजिबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा के अंडर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। उन्होंने बताया कि रेरा के थ्रू होम बायर्स का ट्रस्ट वापस लाना तभी पॉसिबल है जब रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। मीटिंग में पीएम ने 62,000 करोड़ के 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी रिव्यू किया, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर और वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड।
अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पर जब रेरा से जुड़ी पब्लिक कंप्लेंट सामने आई, पीएम ने स्पेशल फोकस किया ग्रीवेंस रिड्रेसल पे। बोला कि ग्रीवेंस डिस्पोजल की क्वालिटी और स्पीड दोनों इम्प्रूव होनी चाहिए। उनका कहना था प्रोजेक्ट डीले सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद करते, लोगों को जरूरी सर्विसेज से भी वंचित कर देते हैं। पीएम मोदी जी ने क्लियर मैसेज दिया, हर स्टेक होल्डर एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी दे। प्रगति के थ्रू अब तक 20.64 लाख करोड़ के 373 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू हो चुका है और मोदी जी का क्लियर कहना है टाइमली डिलीवरी इज इक्वल टू पब्लिक ट्रस्ट। तो ये थी आज की रियल एस्टेट की सबसे बड़ी अपडेट्स। सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, बायो राइट्स, मेगा रीडेवलपमेंट और मोदी जी का हाउसिंग रिफॉर्म पुश। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए nobrokerage.com के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।